हमारे देश में चुनाव सिर्फ वोट डालने की प्रक्रिया नहीं है, उन्हें लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है। लेकिन त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों में हजारों लोगों के लिए यह उत्सव लगभग एक दशक से नहीं आया। TTADC के विलेज कमिटीज यानी गांवों की सबसे छोटी लोकतांत्रिक सरकार, वहीं से तय होता है कि गांव में सड़क बनेगी या नहीं, पानी पहुंचेगा या नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचेगा या नहीं। लेकिन मार्च 2016 में लगभग 587 विलेज कमिटीज का कार्यकाल समाप्त हो गया और उसके बाद चुनाव नहीं हुआ। शुरुआत में लोगों को लगा था कि ये केवल कुछ महीनों की देरी होगी, लेकिन महीने सालों में बदल गए और साल लगभग एक दशक। गांव वहीं रहे, समस्याएं वहीं रहीं, लेकिन लोगों की आवाज का प्रतिनिधित्व करने वाली चुनी हुई व्यवस्था गायब हो गई। शहरों में रहने वाले लोग शायद इसकी गंभीरता को पूरी तरह महसूस न कर पाए, लेकिन गांवों में विलेज कमेटी सिर्फ एक प्रशासनिक संस्था नहीं होती, वह लोगों की पहली उम्मीद होती है। जब किसी गांव को सड़क चाहिए होती है, जब किसी परिवार को सरकारी योजना का लाभ चाहिए होता है, जब किसी बुजुर्ग को सहायता की आवश्यकता होती है, तो लोग सबसे पहले अपने स्थानीय प्रतिनिधियों की ओर देखते हैं। लेकिन जब प्रतिनिधि ही ना हो तो लोग किसके पास जाएं? धीरे धीरे यह सवाल लोगों के बीच गूंजने लगा, खासकर युवाओं के बीच, क्योंकि एक पूरी पीढ़ी ऐसी तैयार हो रही है जिसने लोकतंत्र के बारे में सुना तो है, लेकिन उसे अपने गांवों में काम करते हुए नहीं देखा। जुलाई 2022 में त्रिपुरा हाई कोर्ट ने विलेज कमेटी चुनाव करवाने का निर्देश दिया, लेकिन उसके बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। समय समय पर अलग अलग कारण सामने आते रहे, कभी डेलिमिटेशन, कभी लॉजिस्टिक चैलेंजेस, कभी ब्रू सेटलमेंट से जुड़े मुद्दे, कभी लॉ एंड ऑर्डर की चिंताएं। इसी मुद्दे को लेकर टिपरा मोथा के फाउंडर और रॉयल सायन प्रद्योत विक्रम माणिक्य भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और फिर आया 27 मई 2026 का दिन, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चुनाव करवाने के लिए बड़ी संख्या में CAPF कंपनियों की आवश्यकता होगी। मानसून का मुद्दा भी सामने रखा गया। कहा गया कि दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में EVM और मतदान कर्मियों को पहुंचाना चुनौतीपूर्ण होगा। ये सच है कि त्रिपुरा के कई इलाकों में मानसून के दौरान परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं। ये भी सच है कि चुनाव कराना एक जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन उतना ही बड़ा सवाल ये भी है, अगर हर बार कोई नई बाधा सामने आती रहे तो चुनाव आखिर होंगे कब? क्योंकि लोकतंत्र केवल संविधान की किताबों में नहीं चलता। लोकतंत्र लोगों की भागीदारी से चलता है, लोगों के विश्वास से चलता है, और जब वर्षों तक लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर न मिले तो सवाल उठना स्वाभाविक है। सबसे अधिक प्रभाव उन गांवों पर पड़ता है जहां स्थानीय प्रतिनिधित्व ही शासन और जनता के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। बिना चुने हुए प्रतिनिधियों के निर्णय लोगों से दूर होते चले जाते हैं, फाइलें आगे बढ़ती रहती हैं, लेकिन लोगों को महसूस होने लगता है कि उनकी आवाज कहीं पीछे छूट गई है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे चिंताजनक पहलू है, क्योंकि जब किसी समाज को लंबे समय तक ये महसूस होने लगे कि उसकी आवाज सुनी नहीं जा रही, तो केवल चुनाव प्रभावित नहीं होते, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा भी कमजोर पड़ने लगता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 16 जून 2026 को निर्धारित की, लेकिन एक सवाल लगातार बना हुआ है, क्या त्रिपुरा के आदिवासी इलाकों में स्थानीय लोकतंत्र फिर से बहाल होगा, या ये इंतजार और लंबा होता जाएगा? क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत केवल चुनाव करवाने में नहीं, बल्कि लोगों को ये भरोसा दिलाने में है कि उनकी आवाज मायने रखती है।